हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो जोसा ने अभी हाल में ही चेंज ऑफ फिलिंग लिस्ट का ऑप्शन का एक नोटिस जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं सारे आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द जोसा ऑफिशियल वेबसाइट। सो ये हमारा पब्लिक नोटिस है जो कि आया हुआ है 18 अक्टूबर को। तो इसमें लिखा गया हुआ है कि कैंडिडेट कैन चेंज देयर विलिंगनेस विद इन एनी गिवन राउंड। ओके, पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि चेंज ऑफ विलिंगनेस ऑप्शन क्या है। तो ये जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये तीनों जो ऑप्शंस होते हैं इसी को आपको विलिंगनेस ऑप्शन कहा जाता है। और एक बात ये कि ये मैंडेटरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सीट अलॉट किया जाता है तो। अब इसमें है दिया गया कि कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर विलिंगनेस विद इन एन गिवन राउंड, मीन्स किसी भी राउंड में बच्चे जो हैं वो अपना विलिंगनेस ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ ईच राउंड द विलिंगनेस विल बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन। ओके, मीन्स आपका जो विलिंगनेस ऑप्शन है फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का, वो हर आपका जो राउंड होगा उसके एंड में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आने वाले अगले राउंड्स में उसी को बेस मानकर आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी और आगे के प्रेफरेंसेस पे गौर फरमाया जाएगा। ओके, तो फॉलोइंग रूल्स अप्लाइड फॉर द चेंजिंग ऑफ द विलिंगनेस। तो ये जो रूल्स कुछ दिए गए हैं जोसा के द्वारा, ये विलिंगनेस पे अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं, 3 रूल्स उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, मैं इसे आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। इफ़ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ प्रीवियस वाज फ्लोट, मीन्स अगर किसी का जो प्रीवियस, सपोज कीजिए कि उसे राउंड में मिला सीट और उसने फ्लोट को चूज़ किया, द कैंडिडेट इज अलाउड टू चेंज इट टू स्लाइड। तो फिर कैंडिडेट का पास ऑप्शन रहेगा कि वो स्लाइड या फिर फ्रीज को अगले आने वाले राउंड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर कीप द सेम इन द करेंट राउंड। ओके, या फिर जो कि इस राउंड में वो चुना था, सपोज कि उसने फ्लोट चुना था, तो वो फ्लोट रहने दे सकता है। यानी कि उसके पास अभी 3 मौके हैं, 3 ऑप्शंस अगले राउंड में भी बचती हैं कि वो स्लाइड और फ्रीज या फिर फ्लोट करे। ऑलराइट, इफ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ प्रीवियस राउंड वाज स्लाइड, सपोज कि किसी बच्चे को सीट दिया गया और उसने स्लाइड का ऑप्शन चूज किया, तो स्लाइड का जिस बच्चे ने ऑप्शन चूज किया है तो कैंडिडेट इज अलाउड टू चेंज इट टू फ्रीज और कीप द सेम ड्यूरिंग द करेंट राउंड। ओके, तो मीन्स अगर किसी बच्चे ने स्लाइड का ऑप्शन चूज किया तो उसके पास फ्लोट का ऑप्शन गायब हो जाता है, मीन्स अगले राउंड में वो सिर्फ फ्रीज कर सकता है और या फिर स्लाइड रहने दे सकता है। तो ये एक डेंजरस, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आपको कॉलेज बेस्ड इंटरेस्ट है कि मुझे जाना है, तो भाई कोई पर्टिकुलर कॉलेज में ही भले उसका कोई भी ब्रांच मिल जाए तभी आप स्लाइड कीजिएगा। ये दिस इज अ बोनस टिप। ओके, एंड थर्ड इज द इफ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ प्रीवियस राउंड वाज फ्रीज, मीन्स अगर किसी बच्चे ने फ्रीज का ऑप्शन चूज किया था, द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज इट, मीन्स कैंडिडेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, वो ना तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, तीनों में से कुछ भी ऑप्शन वो नहीं सिलेक्ट कर सकता है। ये फ्रीज ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कीजिएगा जब आपको कंफर्म हो कि पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर ब्रांच जो आपको अलॉट किया गया है उसी में जाना था, वही आपका ड्रीम था, तभी आप ऐसा करें। ओके, तो एक बोनस एडवाइस रहेगी कि आप कभी भी फ्रीज और स्लाइड ना करें। आपको क्या करना है? फ्लोट। जी हाँ, आपको क्या करना है? फ्लोट। आप क्या करेंगे? फ्लोट। ओके, अदर चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। फ्लोट के अलावा और कोई ऑप्शन प्लीज़ आप सिलेक्ट ना करें, क्योंकि ये स्लाइड और फ्रीज जो है वो थोड़े आपको बाद में नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि राउंड्स 6 to 7 राउंड तक ऐसा जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। एट द एंड ऑफ ईच राउंड द विलिंगनेस विल बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट ऑफ एलोकेशन। फॉर सपोज कि आप 3rd से 4th में जा रहे हैं, तो 3rd में आपने जो सिलेक्ट किया है अपना विलिंगनेस ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से, उसी के आधार पे आपको 4th या फिर 5th राउंड में बेस बना के अलॉट की जाएगी। ओके, और वहाँ पे आप फिर चेंज ऑप्शन अपना उसी हिसाब से कर सकते हैं, ये जो तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि आपको सब बात समझ में आ गई होगी। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आप लोग ने बहुत अच्छा लाइक और शेयर किया है पिछले बार, प्लीज़ कमेंट कर दो और दोस्तों को भी बता दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू।